तो इस तरीके से बनाया जाता है अकाउंट। आज के इस वीडियो में हमने 7 क्वेश्चन किए, वो भी अकाउंट के थ्रू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूईटी कॉमर्स। आज सब्सक्रिप्शन अकाउंट का प्रिपरेशन सीखने वाले हैं। ये देखने वाले हैं कि कैसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया जाता है और कैसे इसके थ्रू आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड लिखने वाला सब्सक्रिप्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो भाई, सीधी सी बात है, आपको दिमाग में सिर्फ कुछ बातें रखनी है और उसके थ्रू आप हर एक क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। नंबर 1, ये बात कि यहाँ पे ये जितने भी बैलेंसेज हैं, भले ही वो एडवांस एट द आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग का हो, एडवांस एट द बिगिनिंग का हो, एडवांस एट द एंडिंग का हो या आउटस्टैंडिंग एट द एंडिंग का हो, ये सारे के सारे बैलेंस टोटल आधार पर लिए जाते हैं। मतलब ये कि अगर जैसे मैं बात करूं आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग की, तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग का मतलब होता है वो टोटल सब्सक्रिप्शन जो कि अभी तक नहीं मिला है टिल द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मतलब ये मान लो साल है, 1 तारीख यहाँ पर है और 31 मार्च यहाँ पर है, ठीक। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, साल की स्टार्टिंग पर, प्रीवियस पूरा जितना भी बकाया सब्सक्रिप्शन है, भले ही वो 10 जन्म पुराना भी क्यों ना हो, टोटल यहां पर सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग माना जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं आउटस्टैंडिंग एट द एंड की, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड मतलब यहां पर टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लिया जाएगा टिल दैट डेट। मतलब ये कि आज जैसे मान लो आज है 31 मार्च और मैं आज यहां लिख रहा हूं बैलेंस की भाई 4000 रुपए बाकी है, 40,000 रुपए बाकी है। इसका मतलब यह है कि दिस 40,000 इज द टोटल आउटस्टैंडिंग। इसमें इस साल का आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है, पिछले साल का भी हो सकता है, 7 जन्म पुराना भी हो सकता है। कंक्लूड करके बोलूं तो 1 तारीख के दिन टोटल कितना पैसा ड्यू था वो होगा आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। 1 तारीख के दिन एडवांस के नाम पर कितना पैसा एडवांस में मिल चुका वो होगा एडवांस एट द बिगिनिंग। अगर बात करूं आउटस्टैंडिंग एट द एंड की, तो 31 मार्च के दिन टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है वो होगा आउटस्टैंडिंग एट द एंड, और 31 मार्च के दिन टोटल एडवांस के नाम पर कितना पैसा मिला हुआ है वो होगा एडवांस एट द एंडिंग, राइट। अब आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि जब आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं ना, तो सबसे पहले आपको डेबिट साइड पर स्टार्ट करना है आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग से। अब देखो सीधी सी बात है, ये एक पैटर्न है, एक फॉर्मेट है जिसके थ्रू अकाउंट बनाया जाता है। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग जो होगा वो डेबिट साइड में उसकी ओपनिंग होगी। और एक बात सीधी सी है कि भाई जब ओपनिंग डेबिट साइड पर होगी तो जो क्लोजिंग होगी वो ऑटोमेटिकली अपोजिट साइड पर होगी। तो ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब एडवांस के एट द बिगिनिंग की बात करेंगे तो उसकी जो ओपनिंग होगी वो अपोजिट साइड पर होगी। तो इसकी ओपनिंग इधर और इसकी क्लोजिंग इधर, ठीक। तो ये चीज आपको थोड़ी सी दिमाग में रखनी है। अब 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, जितना भी सब्सक्रिप्शन के नाम पर पैसा ड्यूरिंग द ईयर रिसीव होता है, भले वो पिछले साल का हो, इस साल का हो या आने वाले साल का हो, टोटल सब्सक्रिप्शन जो होता है वो इधर पर लिखा जाता है। टोटल मतलब टोटल, राइट। मतलब ड्यूरिंग द ईयर जितना भी मिल गया हो वो पूरा का पूरा यहाँ पर लिखा जाता है। मतलब ये नहीं देखा जाता कि इस ईयर का है या प्रीवियस ईयर का या कब का, नेक्स्ट ईयर का, ना, टोटल जो भी होता है वो यहाँ पर लिखा जाता है। अच्छा, अब एक खास बात, जब तुम ये सारी चीजें 1, 2, 3, 4 और ये टोटल पैसा 5 ये सब लिख लेते हो ना, तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। You just have to total and you just have to balance। यहां पर जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो ऑटोमेटिकली वो पैसा होगा जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा जाता है। और एक खास बात, आजकल ऐसे क्वेश्चन आने लगे कि तुम्हें ये बैलेंस गिवन होता है, तुम्हें ये निकालना होता है कि टोटल पैसा कितना मिला, तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। तुम्हें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाला पैसा ऑलरेडी गिवन होगा तो तुम उसको यहाँ पुट कर लो। मतलब तुमने 1, 2, 3, 4 चीजें पुट की हैं और ये एक और चीज पुट कर लो। तो बैलेंसिंग फिगर जब इस साइड जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो पैसा होगा जो कि ड्यूरिंग द ईयर मिला है टोटल के नाम पर। बस, तो सीधी सी बात है, अगर तुम्हें इनकम एंड एक्सपेंडिचर का निकालना हो तो बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा, और अगर तुम्हें टोटल पैसा कितना रिसीव हुआ है वो निकालना हो तो बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा। दैट्स इट। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के आधार पर धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ में आने लगेंगी। चलो जी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 21-22 2 लाख। मैंने क्या बोला, टोटल सब्सक्रिप्शन जो मिलता है वो यहाँ लिख दो, लिख दिया मैंने 2 लाख, ठीक। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड 20,000। साल के एंड में आउटस्टैंडिंग के नंबर कितना पैसा है 20,000, मतलब 20,000 मिलना बाकी है। तो बस एडवांस एट द बिगिनिंग गिवन है क्या? नहीं। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग नहीं, एडवांस एट द एंडिंग नहीं।
खत्म कहानी। तो अब तुम्हें करना क्या है, यू जस्ट हैव टू टोटल एंड बैलेंस्ड आउट। मतलब ये कि बैलेंसिंग फिगर यहां पर आ जाएगा कितना रुपए का, 2,20,000, विच इज व्हाट अमाउंट, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा जाएगा सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू द करंट ईयर, राइट। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000, लिख दो भाई टोटल कितना मिला है, 1,20,000 मिला, लिख दिया। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर इज 10,000 रुपए एंड फॉर प्रीवियस ईयर इज 15,000 रुपए। अब बहुत ध्यान से समझना, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना गिवन है, 15,000 गिवन है, तो पहली फुर्सत में ये लिख लो, देखो पिछले साल का 15,000 रुपए। कोई एडवांस नहीं, कोई एडवांस एट द एंड नहीं। अच्छा, अब आउटस्टैंडिंग एट द एंड बहुत ध्यान से समझना। देखो मैं क्या बोलता हूं, यहां टोटल लिखा जाता है कि टोटल कितना आउटस्टैंडिंग है, जरूरी नहीं कि इसी साल का हो, प्रीवियस अगर कुछ होगा तो वो भी। तो आपको एक बात बहुत ध्यान से समझनी है, मैंने कल ही बताया था कि जब आपको पिछले साल के आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड कोई जानकारी ना हो कि मिला है कि नहीं मिला, तो आप ये मानते हो कि वो जो आउटस्टैंडिंग है वो मिल गया है। मतलब ये कि स्टार्टिंग में ये जो 15,000 रुपए बाकी थे, हम क्या मानेंगे, ये तो मिल गए हैं, ठीक। तो अब आपको ये जो 10,000 रुपए बाकी बता रहा है करंट ईयर से रिलेटेड, आप एट द एंड इन्हीं को मानोगे। एक बात ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में ये बोले कि भाई प्रीवियस में से इतना बस मिला है, तो जितना नहीं मिला है ना उसको भी तुम यहां पर ऐड करोगे। अभी यहां पर ये प्रीवियस वाले को ऐड सिर्फ इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि प्रीवियस वाला पूरा मिल गया है, ठीक है। दिस इज द ओनली पॉइंट। चलिए जी, तो बैलेंसिंग करते हैं। यहां पर आएगा आपका 1,30,000 का टोटल और यहाँ पर 15,000 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आएगा कितना, 1,15,000 रिलेटेड टू द करंट ईयर। तो ये होगा आपका 1,15,000 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 21-22 इज 5 लाख। पहली फुर्सत में लिख दो 5 लाख रुपए टोटल मिला है, आउट ऑफ विच, इनमें से 30,000 इज फॉर 20-21 एंड 50,000 इज फॉर 22-23। आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना दिया, 10,000 दिया। तो पहली फुर्सत में लिख दो एट द एंड बोला है, मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस है बिल्कुल, 10,000 रुपए लिख दो एट द एंड, ठीक। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कुछ है क्या, तुम ही सोचो। यहां पर तुम्हें क्या बोल रहे हैं, 30,000 रुपए पिछले साल से रिलेटेड मिले हैं। मतलब सीधी सी बात है कि जब साल शुरू हो रहा होगा तो 30,000 रुपए बाकी होंगे ना, तो 30,000 रुपए यहां लिख दो, ठीक। ऐसे ही कोई एडवांस एट द बिगिनिंग था नहीं, पर इस साल किसी ने एडवांस पैसा दिया है आपको, ये देखो 50,000 दिया फॉर 22-23, तो क्या हो गया, यहां पर 50,000 एडवांस एट द एंड हो गया, ठीक। बस कहानी खत्म। एडवांस एट द बिगिनिंग नहीं है, यहां पर टोटल मार दो, 5,10,000 में से कितना चल जाएगा, 80,000 चल जाएगा, तो जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा, 4,30,000, ठीक। ये होगा आपका क्या, बैलेंसिंग फिगर, विच इज द राइट आंसर। तो कुल मिला के आपको करना बस ये है कि पहचानना आना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कौन सा है, एडवांस एट द एंडिंग कौन सा है। देखो ध्यान से समझो, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कैसे मान ली 30,000, भाई पिछले साल से रिलेटेड कुछ पैसा मिला है हमें, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग होगा, ठीक है, साल के स्टार्टिंग पे आउटस्टैंडिंग होगा। तो यहां पर तुमने वो 30,000 रुपए लिख दिया। तुम यहां देखते क्या हो कि भाई साल के स्टार्टिंग पे कितना आउटस्टैंडिंग था, इसलिए तुमने यहां पर 30,000 रुपए लिखे, ठीक है। एट द सेम टाइम एडवांस एट द एंड कितना है, 50,000 रुपए तुम्हें ड्यूरिंग द ईयर कोई एडवांस बोल के दिया, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो साल जब खत्म हो तब भी एडवांस ही माने जाएगी क्योंकि वो तो अगले साल से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 50,000 रुपए जो होंगे एडवांस एट द एंड माने गए, ठीक है। इस तरीके से 4,30,000 रुपए बैलेंस फिगर आया। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 21-22 इज 4 लाख। ड्यूरिंग द ईयर कितना मिला, 4 लाख मिला, पहली फुर्सत में 4 लाख लिख लो, ठीक है। आउट ऑफ विच 10,000 इज रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर and rupees 20,000 and 40,000 related to the 22-23 and 23-24. Subscription received in advance last year rupees 40,000 और outstanding subscription at the end 70,000। तो सबसे पहले तो ये 70,000 लिख लो, डायरेक्ट गिवन है, ठीक। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लास्ट ईयर, पिछले साल एडवांस में मिला था, मतलब एडवांस एट द बिगिनिंग है ये, कितना, 40,000 रुपए। तो पहली फुर्सत में यहाँ लिख लो कितना, 40,000 रुपए। अब आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग देखो कुछ है क्या, कैसे पता चलेगा, यहाँ कुछ गिवन तो नहीं है, तो यही मानेंगे भाई जो पिछले साल से रिलेटेड इस साल मिला है 10,000 रुपए, वही आउटस्टैंडिंग होगा साल की स्टार्टिंग पे। ऑब्वियस सी बात है ना कि इस साल आपको कोई पिछले साल का पैसा बोल के दिया है, तो साल के स्टार्टिंग में तो वो आउटस्टैंडिंग ही होगा क्योंकि पिछले साल का बाकी था मिलना, ठीक। अच्छा,
अब देखो भाई एडवांस एट द एंडिंग है क्या कुछ, तो ये देखो 20,000 रुपए और 40,000 रुपए कोई बंदा हमें एडवांस में देके चला गया है अगले सालों के लिए, तो 60,000 रुपए आप यहाँ लिख दोगे। ठीक है जी, तो ये देखो अब इसका टोटल अगर आप करोगे तो ये होगा कितना 5,10,000 और माइनस आप 70,000 अगर करते हो तो ये आपका होगा कितना 4,40,000, जो कि होगा क्या अमाउंट क्रेडिट टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसको थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि यहां पर कुछ चीजें हैं। देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना हुआ टोटल भाई 3 लाख हुआ, तो 3 लाख ईमानदारी से यहां लिख लो टोटल जो भी मिलता है, आउट ऑफ विच इन विच 30,000 जो है वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। ठीक, और 40,000 रुपए जो है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। मतलब एडवांस एट द एंड तो हमें पता चल गया भाई 40,000 है। ठीक, तो इसको 40,000 को पहले फुर्सत में लिख लो। अच्छा, अब बहुत खास बात, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 40,000 है, मतलब साल की शुरुआत में 40,000 रुपए बाकी थे। और यहां देखो अक्सर हम पता क्या करते थे, हम अक्सर ये 30,000 रुपए को यहां लिख दिया करते थे 30,000 रुपए करके क्या आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, लेकिन इस बार नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये 30,000 वो पैसा है जो कि पिछले साल से रिलेटेड आपको मिला है, तो हम यही मानते थे कि भाई सिर्फ यही बाकी होगा पिछले साल से रिलेटेड। लेकिन क्वेश्चन में एक जानकारी गिवन है कि भाया पिछले साल से रिलेटेड 40,000 रुपए बाकी थे, मिले सिर्फ तुमको 30,000 है। तो जितना टोटल, मैं क्या बोलता हूं, टोटल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है अकाउंट, जितना टोटल बाकी था वो पूरा का पूरा यहां पर लिखा जाएगा। डजेंट मैटर कितना मिला हो या कितना नहीं मिला हो। अभी तक वो मिला वाला इसलिए लिख देते थे क्योंकि ये गिवन नहीं होता था और हम मान लेते थे कि भाई जितना मिला हो इसी बात है पूरा का पूरा उतना ही बाकी होगा साल की स्टार्टिंग पे। ठीक है, लेकिन इस बार आप ऐसा को नहीं करने वाले। आगे बढ़ो, बहुत ध्यान से समझना क्या हो रहा है। देखो भाई, अब आउटस्टैंडिंग फॉर 21-22 से 70,000, मतलब करंट ईयर से रिलेटेड 70,000 क्या है आउटस्टैंडिंग है। अब मैं ये 70,000 अंदर क्यों लिख रहा हूं, बाहर क्यों नहीं लिख रहा, बहुत ध्यान से समझना। ये 70,000 फॉर 21-22 है, तुम्हें ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि पुराना कुछ तो बाकी नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया था यहां पर तुम टोटल देखते हो भाई कि टोटल कितना आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो सुनो ध्यान से, 70,000 तो इस साल का है। अब ये देखो कि पुराना कुछ बाकी है क्या, तो भाई है तो सही, 40,000 शुरू में मिलना बाकी था, 30,000 मिले, 10,000 ब्रो, तो यहां पर कितना आएगा 80,000 रुपए आउटस्टैंडिंग एट द एंड। बस कहानी खत्म, एडवांस एट द बिगिनिंग कुछ था ही नहीं। तो यहां पर आप कितना लिख दोगे, ये आएगा आपका 3,80,000, जिसमें से आप माइनस कर दोगे कितना 40, 40, 80, तो ये 3 लाख आपका क्या आ जाएगा अमाउंट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए जी, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भाई टोटल आपको कितना मिला 4 लाख मिला, लिख दो, जिसमें से 30,000 प्रीवियस ईयर के थे, 50,000 नेक्स्ट ईयर के थे। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग का बैलेंस गिवन है तो ये 30,000 मायने नहीं रखेंगे, टोटल जितना बैलेंस था एट द बिगिनिंग बाकी वो लिखेंगे। तो यहाँ लिख दो भाई 80,000 बाकी थे। ठीक है, एडवांस एट द बिगिनिंग कुछ है नहीं, आउटस्टैंडिंग एट द एंड गिवन है, आउटस्टैंडिंग एज ऑन लिखा है। अगर फॉर ईयर लिखा होता तो तुम ये जो जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे 70 और फिर देखो भाई पुराना कितना बाकी है वो उसको ऐड करते थे, लेकिन जब एज ऑन लिखा हो ना इसका मतलब ये है कि भाई टोटल तुम्हें बता दिया है कि इतना बाकी है। ठीक है, जब फॉर लिखा होता है मतलब उसी ईयर का स्पेसिफिक है, और जब एज ऑन लिखा हुआ होता है मतलब उस डेट तक का टोटल, तो हमें तो टोटल ही चाहिए होता है, तो लिख दो यहाँ 90,000 डायरेक्ट। ठीक, ये 90,000 में डाटा लिख दिए। अच्छा, अब एडवांस एट द एंडिंग, मतलब किसी ने कुछ एडवांस दिया कि देखो लिखा है यहाँ पे 50,000 जो है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड मिले, तो 50,000 क्या कर दो यहाँ लिख दो। ठीक, तो यहाँ पर टोटल कितना आएगा 4,90,000, जिससे आप माइनस कितना करेंगे 1,30,000, तो इसको अगर आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा कितना 3,60,000, विच इज रिटर्न इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ जिसमें रिटर्न ऑफ वाली कंडीशन भी है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझना कि क्या होगा एग्जैक्टली इधर पे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है भाई 4 लाख, पहली फुर्सत में 4 लाख रुपए लिख दो। ठीक, जिसमें से 30,000 रुपए पिछले साल से रिलेटेड है, 50,000 रुपए नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग गिवन है भाया, तो पहले तो तुम वही लिख दो, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितना है 80,000 रुपए। आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च, वेरी गुड, क्लोजिंग का भी गिवन है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड 90,000। जब एज ऑन गिवन होता है ना अकाउंट बनाते टाइम तो सबसे बढ़िया बात होती है, तुम्हें दुनिया भर के ताम झाम करनी नहीं पड़ते। ठीक है, चलो भाई, तो 90,000। अच्छा, एडवांस एट द बिगिनिंग कुछ है क्या, नहीं। ठीक है, एडवांस एट द एंडिंग, ये देखो भाई 50,000 रुपए एडवांस में दिया उसने, तो 50,000 मिल गए। अच्छा, अब कोई गल, हाँ जी
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 4000 रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब ये होता है कि 4000 वो पैसा है जो कि ड्यू था पर अब को नहीं मिलने वाला। तो इसके दो तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हो, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। एक होता है बुक्स के अकॉर्डिंग, जब आप अकाउंट बनाते हो तो आप यहां पे लिख सकते हो बाय सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, बाय सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, जितना भी सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ हुआ है और जैसे 4000 तो 4000 यहां पर लिख दो, खत्म। और फिर बैलेंसिंग फिगर करोगे तो यहां पर तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, और एक और तरीका मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान समझना। तुम चाहो तो ये 4000 रुपए यहां ना लिखने की जगह ये 80,000 से 80,000 माइनस 4,000 ऐसा डिडक्शन भी शो कर सकते हो। तो फिर यहां पर तुम लिखोगे कितना, तो भी आंसर वही आएगा। ठीक है, तो तुमको दोनों तरीके पता चल सके इसलिए मैंने बताया। फिलहाल हम इजी वाला ही करते हैं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो एग्जाम में। ठीक है, जो कि बुक में भी है, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ कितना 4000। आप इसको क्या कर दो, क्रेडिट साइड पे लिख दो। अब कर दो अकाउंट की बैलेंसिंग, कितना आएगा इधर पे 4,94,000 आपका टोटल आ रहा है। और अगर आप इससे माइनस करते हैं 1,30,000 तो ये आपका आएगा कितना 3,64,000 रुपए। तो यहाँ पे 3,64,000 रुपए क्या होगी, बैलेंसिंग होगी। दैट्स इट। ठीक है जी, तो इस तरीके से बनाया जाता है अकाउंट। आज के इस वीडियो में हमने 7 क्वेश्चन किए, वो भी अकाउंट के थ्रू। मतलब हर एक तरीके का क्वेश्चन, भले वो एज ऑन हो, फॉर द ईयर हो, हर तरीके कोई क्वेश्चन अकाउंट के थ्रू आज हमने सॉल्व किए। तो होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट कैबिन।